डकैती की बादरा के अंदर रात चलते हुए मूर्ति चौक पे भी हमारी बच्चियों की, हमारी बहुओं की, हमारी बेटियों की चैन तोड़ ली जाती है। लोकसभा क्षेत्र में अभी चुनाव के लिए आप जी, तैयार हो, जी। तो आपके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? जी। भादरा विधायक बलवान पूनिया ने जी। बताया कि लगातार विकास हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है। परसों आधा 4 तो मोटरसाइकिल चोरी हुई, उससे पहले 2 बच्चियों के मंगलसूत्र टूटे, उससे पहले हमारे बरवाना खिचवाना की रोइयों की जो ढाणियां हैं, उस ढाणियों के अंदर डकैती। बजरंग शान जी, पर ये भी आरोप है कि इनके बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं जी, और ये अपने आप को कह रहे हैं किसान नेता। और बीमा क्लेम की मांग को लेकर जी, लगातार संघर्ष कर रहे हो जी। आप, और भी जो क्षेत्र के विभिन्न मुद्दे जी। हैं उनको लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हो। नमस्कार, मैं हितू बोगराना और आप जुड़ चुके हो आज़ाद लाइव नेटवर्क के साथ। भादरा में बलवान पूनिया के बाद दूसरे सबसे चर्चित जो फेमस हुए हैं किसान नेता बजरंग शान, वो हमारे साथ मौजूद है। आज निवास स्थान पर हम पहुंचे हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हितू जी, आपका और आपके तमाम दर्शकों का। नेठाना गांव में विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की आप घोषणा करें। हितू जी, आज जो नेठाना की जो हमारी जनसभा है, मुख्य रूप से क्या है, बहुत से तमाम जो क्षेत्र के जो लोग हैं, इनके एक फ़ोन पे या फिर जब व्यक्तिगत रूप से जाते थे, तो इनका ये रहता था कि आप क्षेत्र के लिए इतना काम कर रहे हो। तो ये जनता की एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक डिमांड आई कि आप चुनाव लड़िए क्षेत्र के लिए, बिकॉज क्योंकि जनता के अंदर अभी चाहे वो मौजूदा की बात करें या पूर्व की बात करें, भादरा क्षेत्र के अंदर तमाम जो मुद्दे थे, वो मुद्दे अभी भी वो ज्वलंत हैं। उन चाहे वो हम अमर सिंह और सिंधु ब्रांच के पानी की बात करें, चाहे हम फसल बीमा की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, आए दिन हो रही चोरी और डकैतियों की बात करें, चाहे अगर हम बात करें जो भ्रष्टाचार जिस तरह से पूरी तहसील में पिछले करीबन 10 से 15 साल में जो पनप रहा है, वो दिन दुगनी और रात चुगनी प्रगति से भ्रष्टाचार ने एक तरीके से ही कह सकते हैं कि पूरे भादरा को जकड़ लिया है। तो ये जनता की मांग थी। तो आज हम नेठाना गांव से, बिकॉज क्योंकि देखो नेठाना एक बड़ा गांव है, नेठाना भादरा तहसील का एक बिल्कुल कॉर्नर का जो हरियाणा को टच करता हुआ गांव है, प्लस नेठाना के आसपास की जैसे 7 पंचायतें जो परिसीमन की जो पंचायतें हैं, एक पूरा एक मैसेज आता है पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। तो आज हमारी जो मुख्य रूप से जो सभा है, वो सभा जो तहसील के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके और एक तरीके से हम पूरी जनता को एक बार ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं, बिकॉज जनता के मन में कहीं संशय ना हो। एक राजनीति के अंदर मैं ये बताऊं, अगर आप कोई भी इलेक्शन अगर कंटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी इलेक्शन अगर फाइट करने जा रहे हो, तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में जनता को आपको अपनी बेबाक तरीके से बात रखनी पड़ेगी, और आज ये बात हम क्लियर करने जा रहे हैं। आप लगातार बीमा क्लेम की मांग को लेकर जी, लगातार संघर्ष कर रहे हो जी, आप, और भी जो क्षेत्र के विभिन्न मुद्दे जी। हैं उनको लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हो। अगर मैं बात करूं तो 2020 का जो रबी का बीमा था, हमने मणिसर में एक चक्का जाम किया था, जिसमें 5000 जो पॉलिसियां थी, जिनको फ्रॉड बता के रिजेक्ट कर दिया गया था विभाग द्वारा, बीमा कंपनी द्वारा। हमने एक वो संघर्ष किया, हमने चक्का जाम किया मणिसर में। वो जो आंदोलन हुआ, उसके फलस्वरूप 5000 में से 4000 किसानों के खाते में करीबन 38 करोड़ रुपए आए। उसके बाद में हमने करीबन 1.5 महीने डुंगराना के अंदर एक भूख हड़ताल रखी, जिसमें 12 किसान भूख हड़ताल पर बैठे रहे। 1 महीने तक लंबा वो आंदोलन चला। उसके बाद में यानी कि करीबन वो लगभग वो 2 महीने एक पूरा लंबा आंदोलन चला, जिसके फलस्वरूप रबी 2020 का बीमा आया। अभी भी करीबन 600 से 700 पॉलिसियां हैं जो सिंगल पॉलिसियां कटी हुई हैं। उसके लिए हमारी लड़ाई निरंतर जारी है। 2 दिन पहले हम माननीय एसडीएम साहिबा से, 2 दिन पहले हम भादरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो एडी साहब हैं उनसे हम मिलकर आए हैं। और आने वाले समय में 2021 में जो खरीफ का जो बीमा था, वो बीमा किसानों के खातों में नहीं आया। वो बीमा कंपनी के साथ में भादरा के चुने हुए सत्तासीन लोगों ने बीमा कंपनी के साथ में मिलकर किसान का वो हक खा गए। अभी हम हाई कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं और ये लड़ाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। रही बात आपने जैसा कि बोला कि फसल बीमा के अलावा भी हमने तमाम आंदोलन किए। अगर आपको हितू भाई ध्यान होगा, लगातार 10 दिन एक चक्का जाम रहा रामगढ़ में। अमर सिंह ब्रांच का जो रेगुलेशन चेंज कर दिया गया, यानी कि हमारे हक का पानी इन्होंने हरियाणा को बेच दिया। हमारे जो अमर सिंह ब्रांच के जो काश्तकार थे, करीबन 50,000 पेट पे इन्होंने तो खड़ी कणक जलाने की पूरी योजना बना ली थी। हम लड़े दबंगई से। रही बात गोगामेड़ी ऊँट मेले की, अगर हम बात करें, इन्होंने तो ऊँट मेले पे भी प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने नहीं बैठने दिया उन छोटे छोटे जो पशु रखते हैं अपने घर पे, इन लोगों को, इन किसानों को हम लड़े और हमारी बात जो है, हमारी बात आगे तक रखी और वो पशु मेला हमने चलाने का काम किया। इसके अलावा भी तमाम, चाहे वो अम्बेडकर चौक की प्याऊ रही हो, चाहे वो तमाम जितने भी जनता के हित के मुद्दे रहे हो। डाबड़ी मुझे अच्छे से याद है, सर्दी की वो रात जब हम एसडीएम ऑफिस के आके सोए थे, अब डाबड़ी की जो वो गांव उनके किसानों का हक मार दिया, मुझे अच्छे से याद है। मंगलवार को जब मुनसरी के जो किसान होते हैं, इनकी बारी पिट जाती है। हम इसके लिए बार बार ज्ञापन देते रहे, हम प्रशासन को चेताते रहे। रही बात भ्रष्टाचार की, रही बात चोरी की, रही बात आए दिन होने वाली डकैती की भादरा के अंदर,
रात चलते हुए मूर्ति चौक पे भी हमारी बच्चियों की, हमारी बहुओं की, हमारी बेटियों की चैन तोड़ ली जाती है, उनके मंगलसूत्र तोड़ लिए जाते हैं। तो हम लगातार निरंतर जनता के हक की बात को लेके और इनके साथ लगातार एक संघर्ष जो है, ये लड़ाइयाँ हमारी जारी रही हैं अपना हितू भाई। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र में अभी चुनाव के लिए आप जी, तैयार हो, जी। तो आपके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? जी, मुख्य रूप से मुद्दा रहेगा हमारा जो अमर सिंह और सिद्धमुख ब्रांच है, इनका पानी, ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है जो फसल बीमा, बिकॉज क्योंकि ज़्यादातर जो क्षेत्र है भादरा का वो बिरानी क्षेत्र है, और बिरानी क्षेत्र का जो काश्तकार है, अगर फसल खराब हो रही है वो सिर्फ फसल बीमा पे आधारित है। वो प्रीमियम तो कटवा रहा है परंतु उसके हक का जो पैसा है वो पैसा उसके खातों में नहीं आता। ये हमारा दूसरा मुद्दा रहेगा। तीसरा मुद्दा रहेगा, आज अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की, तमाम जितनी भी नई सड़कें बिछ रही हैं, ये सड़कें नहीं है, सिर्फ एक कारपेट है। मैं तो ये बोल रही हूँ मच्छरदानियाँ बिछ रही हैं। अगर हम देखते हैं, अगर झांसल रोड, हम देखते हैं ढिलकी रोड, ठीक है, 1-1 इंच सिर्फ इन्होंने सिर्फ वो जो बिटुमिन है या फिर जो अपन बोलते हैं जो ब्लैक टॉप है, वो ब्लैक टॉप बिछाया है। एक बरसात के अंदर ही वो बर्दाश्त नहीं हुआ। ये भ्रष्टाचार की एक एक पोल खोलेंगे हम इनकी। चौथी चीज़, ये वंशवाद, परिवारवाद, और मौजूदा सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हुए इन्होंने तो जीजावाद एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया है भादरा को। हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। हम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि आने वाले समय में जनता अगर हमें चुन के विधानसभा भेजती है और हमारे हाथ में रहा, अगर प्रधान बनाने की जब बात आएगी, हम हमारे घर से, हमारे परिवार से, हम हमारी धर्मपत्नी, हम हमारे बहनों, हमारे जीजे, हमारे सालों को नहीं बनाएंगे, परंतु हाँ, हम भादरा क्षेत्र के जो मूल ओबीसी है, जो आज तक कभी सत्ता में नहीं रहा, जो एससी या फिर एसटी वर्ग जो है, हम इस वर्ग का एक प्रधान भादरा को देने वाले हैं बहुत कम समय में। विधायक बलवान पूनिया ने जी। बताया कि लगातार विकास हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, इसके बारे में विकास हो रहा है। कल परसों हुआ था 4 तो मोटरसाइकिल चोरी हुई, उससे पहले 2 बच्चियों के मंगलसूत्र टूटे, उससे पहले हमारे बरवाना खचवाना की रोइयों की जो ढाणियाँ हैं, उस ढाणियों के अंदर डकैती। कुछ समय पहले छानी रोड पे कार लूट ली गई। विकास हो रहा है। इन्होंने एससी के कितने घर तुड़वाए, चाहे वो मेलिया की बात करें या फिर अम्बरवाड़ी की बात करें, अगर इसको अगर ये विकास कहते हैं तो इनका विकास इन्हीं को मुबारक हो। विकास कहीं नहीं हो रहा है। अमर सिंह ब्रांच का, सिद्धमुख ब्रांच का किसान आज भी पिस रहा है। फसल बीमे की अगर बात करें, आज भी नील है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। गुंडे, चोर, मोवाले इनके राज में बेखौफ घूम रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक दबाव की राजनीति कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है जब हमने सरदारगढ़ और मुंसरी का जब ब्लॉक का चुनाव लड़ा था, किस तरीके से इन्होंने सरकारी कर्मचारियों पे दबाव देके, इन्होंने आज तक कभी ये मांग नहीं उठाई कि जो तबादला नीति है, हमारी बच्ची वो बात है कि अगर कोई बैठी है जैसलमेर, उनके हस्बैंड भी अगर गवर्नमेंट जॉब में, अगर वो बैठे हैं भरतपुर, ये कभी तबादला नीति पे नहीं बोले। हमने बार बार लोगों को जागरूक किया है कि राजस्थान के अंदर तबादला नीति जो है, इसके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। और अगर कोई हस्बैंड वाइफ कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट की, एटलीस्ट उनकी दूरी 70 से 75, अगर जैसलमेर भेजना है, दोनों बच्चों को ही भेजो एक साथ। परंतु हाँ, अगर दोनों सब राजकीय सेवा में है, दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, तो एक की पोस्टिंग तो है 250 किलोमीटर दूर और एक की है 500 किलोमीटर दूर, 750 किलोमीटर। वो बच्चे अपना कैसे पढ़ाएंगे? आप बात करें अगर भादरा शहर की, भादरा शहर के अंदर आज नगर पालिका की अगर बात करते हैं तो सीवरेज की जो कंडीशन है वो किसी से छुपी नहीं है। सीवरेज के हालात बद से बदतर हैं। अगर हम बात करते हैं भादरा राजगढ़ रोड की, भादरा राजगढ़ रोड आज 4.5 साल हो गए, वो जीरो है। भादरा राजगढ़ रोड पे आज भी अगर गदरा है, डाका है, बनाई है, चाहे वो बासड़ा है, अपना बासड़ा के अगर हम देखते हैं डोबी है, ये तमाम जो गांव है, चनान है, मोमनवास है, ये सारे गांव इस तकलीफ से 4.5 साल हो गए। इन्होंने इसी के लिए सत्ता में बदलाव किया था, परंतु समस्याएं जो की त्यों हैं, समस्याएं वो की वो हैं आज भी। चाहे हम थाने में जाएं, चाहे हम तहसील में जाएं, हर जगह इनके जो तमाम दलाल जो हैं, बदला कुछ नहीं है भादरा में। बदला है तो सिर्फ और सिर्फ एक जो बोलते हैं ना कि एक नाम बदला है। भादरा में सिर्फ और सिर्फ जो नेम प्लेट बदली है, सब कुछ वही चीज़ें हैं। ये लोग जो पहले जनता की या फिर जो किसानों की जो बात किया करते थे, आज जयपुर के अंदर 13वीं मंजिल के फ्लैट में बैठे हैं। जयपुर में 13वीं मंजिल पे इन्होंने अपना फ्लैट बनाया हुआ है। आज ये किसान भवन के नाम पर जनता से चंदा लेके ये अपना खुद का कार्यालय खोल रहे हैं। परंतु हाँ, ये दबाव की जो राजनीति चल रही है, राजकीय कर्मचारियों पे जो दबाव है, भ्रष्टाचार है आए दिन कभी ये नेठाना गांव के अंदर, अरे जो पहले जो मोगा था उन मोगों का साइज छोटा कर दिया गया। कितनी हैरत की बात है। ये किसान हित में ना होके पहले जो पूंजीवादी लोग पिछली सत्ता में जिन लोगों के साथ थे, आज वही लोग इनके साथ हैं। आज कहीं भी गरीब की कहीं सुनवाई नहीं है। इन्होंने कहा, इन्होंने नहीं दिया ना प्रधान, वही बात है एससी का, इन्होंने नहीं दिया मूल ओबीसी का प्रधान। इन्होंने तो दिया तो अपने वो पहले परिवारवाद और वंशवाद था, अब भादरा में ये जीजावाद नया चला दिया इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने कहीं भी, रही बात शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, रही बात इन्होंने एक बात कही थी नेठाना में,
पिछले चुनाव से पहले कि हम ITI किए हुए बच्चों को रोजगार देंगे। इन्होंने कहाँ दिया रोजगार, मेरे को बताओ? सिर्फ एक रीको का बोर्ड, रीको के बोर्ड के अलावा कुछ भी नहीं दिया इन्होंने बादरा को। तो मेरा तो यही है, आम जनता में जाके हमारा लगातार संघर्ष रहे, चाहे वो पानी पे हो, चाहे वो फसल बीमा पे, चाहे वो ऊँट मेले पे हो, चाहे वो अम्बेडकर चौक की प्याऊ पे हो, चाहे वो डाबड़ी के किसानों के लिए सर्द रात्रि में भी SDM ऑफिस के आगे पूरी रात अगर हमें धरना दे के बैठना पड़ा है, हम बैठे हैं ना। बजरंग सान जी पर ये भी आरोप है कि इनके बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं जी। और ये अपने आप को कह रहे हैं किसान नेता, ये इस पर थोड़ा ये तो भाई मैंने कभी नहीं कहा। दूसरी चीज़ की मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, 2 टाइम की रोटी दाल पके। आज तक घर आया हो, घर का विजुअल जरूर दिखाई हो। एक फौजी का बेटा हूँ, पिताजी ने 30 साल 32 साल पिताजी फौजी थे? पिताजी फौज में थे, डिफेंस से रिटायर्ड है, सेंट्रल मिलिट्री पुलिस में, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में थे। पिताजी ने 32 साल अपने फौज में दिए। मेरी जो एजुकेशन है वो सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय से हुई है, फौजी से। उसके बाद में ग्रेजुएशन मेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुई। MBA करने के लिए मेरा गुड़गांव जो स्काईलाइन बिजनेस स्कूल से MBA करी। उसके बाद में जो बिज़नेस है वो बिज़नेस लाइन में, उससे पहले मेरा जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जॉब जो करी, तो बॉनॉल नाम से एक UK की जो फर्म थी, तो उसमें ये था कि अच्छा पैकेज था, भगवान की दया से अच्छा बिज़नेस चला भी, और हमेशा से कुछ नया करने का था। तो छोटी छोटी 4 स्टार्टअप स्टार्ट किए, जिसमें पहला जो अगर मैं आपको बताऊं आर्यव्रत ऑर्गेनिक नाम से, जिस स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव जो है हमारे क्षेत्र में, एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको, अमूल का, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, जो गुजरात की एक बहुत बड़ा एक नाम है। अमूल आज पूरे देश के अंदर अपना डेयरी प्रोडक्ट्स दे रही है। कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के अंदर अगर हम हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं एस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम एटलीस्ट डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो उसके लिए जो स्टार्टअप है, इसके बाकायदा पिछले 3 साल से हम R&D कर रहे हैं, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरा होने के बाद में क्षेत्र के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, डेयरी फार्मिंग की तरफ, जिससे यहाँ के किसानों को एक थोड़ा सा फ़ायदा मिले। और देखो, उसके लिए सत्ता बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपके पास पावर होनी ज़रूरी है, अदरवाइज आप सिर्फ एक छोटे से एक बिजनेस तक सीमित रह जाते हो। तो किसानों को एक FPO बना के और क्षेत्र के अंदर हम युवाओं को रोजगार दें, पहला बिजनेस ये है। दूसरा बिजनेस मेडिकल टूरिज्म का है, अब्रॉड से, बिकॉज एक भारत जो है, भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पे जो मेडिकल क्षेत्र जो है, हम अगर आसपास की बात करें, हम बात करते हैं हम पाकिस्तान की, हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, हम बात करते हैं चाहे बांग्लादेश की, हम बात करते हैं अफ्रीकन कंट्री की, हम बात करते हैं नाइजीरिया की, हम बात करते हैं CIS कंट्रीज़ की, जो रशियन कंट्रीज़ की जो है, बहुत सा पेशेंट ऐसा है जो सिंगापुर के अलावा, जो मलेशिया के अलावा, वो भारत उतरता है। तो एक तरीके से ये हमारी जो कंसल्टेंसी फर्म है, हम ऐसे पेशेंट्स को भारत लेके आते हैं, और हम तमाम तरीके की, जो चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट है, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट है, इसके अलावा चाहे वो कार्डियक है या फिर ऑर्थो है, इसके अलावा भी मतलब एक बहुत एक बूमिंग सेक्टर है। यानी कि पिछले करीबन 8 से 10 साल के अंदर अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा है या फिर जो योगा है, इसके लिए इंटरनेशनल पेशेंट्स इंडिया आने लगे हैं। तो हम इस चीज़ को इंसिस्ट कर रहे हैं, जिससे भारत की जो इकॉनमी है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक योगदान है, वो आर्थिक रूप से एक भारत एक सशक्त शक्ति बन के उभरे। क्यों? हमारी वो स्पेशलिटी है। अगर हम बात करते हैं चाइना की, आज चाइना के कंपैरिजन में देखो हमारी जो प्रोडक्शन जो लाइन है वो बहुत बहुत वीक है, परंतु हाँ, हमारी हेल्थ केयर लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए मेडिको टीम इंडिया जो है, ये लगातार विदेशी पेशेंटों को भी हम एक तरीके से अपने देश के अंदर तमाम वो सुख सुविधाएं दे रहे हैं, जिससे वैश्विक रूप से भारत का जो नाम है वो चमके। तीसरी जो हमारी कंपनी जो रियल एस्टेट की है, उसके अंदर बेसिकली जो दी कनिष्क रेजिडेंसी है, हम एक ऐसा पर्यावरण बना के दे रहे हैं। बिकॉज आज अगर हम पॉल्यूशन की बात करें, पॉल्यूशन अपने हद से ज़्यादा है। अगर हम बात करें अपना सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, एटलीस्ट लोगों को हम एक ऐसा एक परिवार, एक ऐसा घर दे रहे हैं जहाँ पे लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा इससे। बट युवाओं के रोजगार के लिए बादरा के लिए मेरी जो आर्यव्रत ऑर्गेनिक जो मैंने आपको बताया, वो एक एप्लीकेशन है। आपकी व्यूअर्स अगर ऑनलाइन भी सर्च अगर करना चाहेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत डिमांड है। बिकॉज अगर हम बात करते हैं पेस्टिसाइड की, अगर हम बात करते हैं आज जितनी प्रोडक्शन, अगर दूध की भी अगर हम बात करें, हमारी प्रोडक्शन से 4 गुना खपत अपने अपने देश के अंदर है। यानी कि जो प्योरिटी है, वो प्योरिटी का कहीं ना कहीं बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ के अंदर, जैसे भी आर्यव्रत ऑर्गेनिक जो है पूरे गुड़गांव के अंदर अपनी सप्लाई देती है, चाहे वो दूध की है, चाहे वो घी की है, चाहे वो अपने आटे की है घर की। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म जो है इस चीज़ की, जो ऑर्गेनिक, ये बोल के चल सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे बाप दादाओं के पास समय पे होती थी, ओरिजिनल जो क्या करता, आजकल बाजार में बहुत डुप्लीकेसी है। आज हम जाते हैं मार्केट के अंदर, एक सील पैक आटे की थैली है, आटे की थैली 6 महीने तक तो वहीं पड़ी रहती है, परंतु आपले घना जब आटो जब पिसावा चाके आ रहा तो वो तो महीने बाद ज़्यादा चाली को नहीं, ठीक है। परंतु शहर के अंदर यानी कि उसके अंदर बेंजोल पेरोक्साइड डाला जा रहा है। एक वो जहर है जो हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले बच्चों में एक जहर का काम कर रहा है। हम उस जहर से भी, बिकॉज आप नगर तो फिर भी सेफ है, अगर मेट्रो सिटी की बात करा वो सब लोग जहर खा रहे हैं, तो जहर से मुक्ति के लिए उन लोगों को अच्छा
खान पीन मिले और अपने क्षेत्र के लोगों को ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें हम हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए एक वो रास्ता खोले, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत थे। जो गांधी में जो घटना हुई थी उसमें मुस्लिम समुदाय के द्वारा जी। भादरा विधायक बलवान पुनिया पर बड़ा आरोप लगाया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसके बारे में बिल्कुल कह देना चाहता हूँ, मैं उन तमाम भाइयों के साथ हूँ। उन्होंने उस समय पर सीबीआई जांच की मांग की थी। तमाम मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी, परंतु अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई। इस चीज़ की सीबीआई जांच होनी चाहिए, परंतु भादरा विधायक जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, एक बार मैं हाजी दाऊद से मिला था, जब हाजी दाऊद ने एक बात कही थी कि जो मस्जिद है, मस्जिद के पास की जो जगह है जहाँ पर आजकल ये कोई भवन वगैरह बना रहे हैं कि बस यहाँ पे मैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या फिर एजुकेशन के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूट बनाऊंगा, कोई ना कोई इन बच्चों की शिक्षा के लिए वो बनाऊंगा। परंतु जैसे ही वो चले गए, अब तो देखो स्वर्ग लोक में है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उस समय उन्होंने इस जगह के लिए एक शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ, एक विद्यालय या फिर कुछ भी हम कह सकते हैं कि एक युवाओं के लिए इस जगह को उन्होंने आरक्षित रखा हुआ था, परंतु इन्होंने अपने राज में आने के बाद में वो जगह खा गई। वो जगह खा के अब अपना उन्होंने ये भवन बना दिया। अभी आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़? ये तो जी देखो, मेरे लिए शायद पार्टी जो विचारधारा वो कौन है, सबसे पहले मेरे किसानों को जो दर्द है, हम उस किसानों के दर्द के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई पार्टी हमें टिकट देती है या नहीं देती, हमारे लिए वो कोई मैटर भी नहीं करता। हम पूरा भरोसा रखते हैं हमारी जनता पे। क्यों? अगर आज से पहले क्या टिकटें आई नहीं? अगर हम पिछले राज की बात करें, पिछले राज में जब बीजेपी से पूर्व विधायक जी जब थे, समस्याएं तो यही थी। उन्होंने कभी समस्याओं को, हाँ इन्होंने एक चीज़ जरूर दी है तहसील को, इन्होंने परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ाने का काम किया। इन्होंने पहले अपनी जो धर्मपत्नी थी उसको प्रधान बनाया, इस बार अपने सुपुत्र को बाटी ले जाके चुनाव लड़ा के और प्रधान बनाने की एक योजना बना रखी। हम इस परिवारवाद के खिलाफ हैं। राजनीतिक विचारधारा देखो, आज के दिन अगर मैं बताऊं तो अटल जी वाली जो पार्टी को इन्होंने एक संस्कार दिए थे कि हम परिवारवाद और वंशवाद की बात को छोड़ेंगे, परंतु भादरा में तो वो है ही नहीं ना। मैं तो कह करूँ डाल्डा बीजेपी है भादरा रही, तो भादरा वाली डाल्डा बीजेपी है। हमारी लड़ाई जो है, हमारी लड़ाई जनता के हितों के लिए है, जनता हमारे साथ आ रही है। दूसरा, हम पूरे क्षेत्र की अगर बात करें, जो मुख्य रूप से तीनों चीज़ें, अमर सिंह ब्रांच, सिद्धमुख ब्रांच और फसल बीमा, ये पिछले राज्य में भी नहीं था और ये इस राज्य में भी नहीं है। तो जनता के लिए मुख्य रूप से अगर हम आवाज़ रखेंगे तभी हम जनता की सुन पाएंगे। राजनीतिक विचारधाराएं गौण हो जाती हैं। सबसे पहले जो मैं तो यही कहूँगा, जो पेट की लड़ाई है, सबसे पहले पेट की लड़ाई है, उसके लिए लड़ा जाए। उसके बाद हम राजनीतिक रूप से कोई विचारधारा की लड़ाई अगर लड़नी पड़ी तो अलग है, वो कहानी अलग है, वो देखेंगे। तो अब की बार भादरा क्षेत्र में कुछ अलग देखने को मिलेगा? भादरा में चुन के विधानसभा भेज रही है।